बहुत शुक्रिया शाहनवाज महमूद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले क्योंकि आपकी कंपनी जो है वो क्यूआर कोड्स डिवाइसेस वगैरह बनाती है, तो मैं थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के ऊपर आना चाहूँगा कि किस तरीके से क्यूआर कोड्स जो हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उनका क्या किरदार हो सकता है। और फिर एक बहुत बड़ा मसला हमारा होलसेलर और रिटेलर का है जो कि टैक्स नेट से बाहर है। फिर इसी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वहाँ पर ये मशीन्स जो हैं वो किस तरह का किरदार अदा करिए, ज़रा थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में हमें इनिशियली। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम जी। बेसिकली जो क्यूआर पेमेंट्स हैं ये रास्त का जो नेशनल पेमेंट स्कीम है उसका हिस्सा है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल पेमेंट स्कीम्स भी हैं जैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड, और अब पाकिस्तान ने अपना अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया है रास्त का पेमेंट सिस्टम। ये जो रास्त का पेमेंट सिस्टम है जी, इसमें इंस्टेंट सेटलमेंट है, ये रिलायबल है सिस्टम, और ये हमारे यहाँ सारी की सारी पेमेंट्स यहीं पे सेटल हो रही हैं, कोई पैसा मुल्क से बाहर नहीं जाता। उसमें बेसिकली आपको पता है कि रास्त में जब लॉन्च हुआ 2021 में, तो इसमें P2P के साथ लॉन्च हुआ, और उसमें जो P2P का एक्सपीरियंस है यानी पर्सन टू पर्सन पेमेंट का बहुत अच्छा रहा, और उनकी जो वैल्यू है और जो उनकी अमाउंट है वो बहुत बड़ी यानी 6.4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। तो ये काफी अच्छा नंबर है, और इट मीन्स के जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उनका स्कोप बढ़ता जा रहा है। फिर आगे आई बात के पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स की, और पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स में बेसिकली ये है कि ये कॉन्सेप्ट जब लॉन्च हुआ तो स्टेट बैंक ने सोचा कि चूंकि इस वक्त कार्ड मशीन ज्यादातर यूज होती हैं, पॉस मशीन, तो क्यों ना उसके ऑल्टरनेट के तौर पे हम क्यूआर का पेमेंट सिस्टम और जो नेशनल पेमेंट स्कीम है उसके जरिए लॉन्च करें। तो जब स्टेट बैंक ने लॉन्च किया तो इस वक्त तक तकरीबन हमारे हिसाब से 7 लाख 8 लाख से ज्यादा मर्चेंट्स इस पे ऑन बोर्ड हो चुके हैं। और इसका फायदा सबसे बड़ा ये है, जो मैं आपको बताऊं मर्चेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, एक फायदा ये है कि इंस्टेंट सेटलमेंट है, यानी कि इसकी अगले दिन या उससे अगले दिन नहीं जा रही। कुछ केसेस में मर्चेंट चाहते हैं कि अगले दिन भी चली जाए, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये इंस्टेंट की ऑप्शन मौजूद है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, जो कि आमतौर पर कार्ड की ट्रांजैक्शंस के ऊपर, जब आपने देखा होगा मर्चेंट के पास हम जाते हैं तो वो कभी कभी कुछ मर्चेंट्स कहते हैं जी कि इस पर 2% ऐड करना पड़ेगा क्योंकि आपने कार्ड दिया। तो जो रास्त है वो है ही बिल्कुल लो कॉस्ट सोल्यूशन, क्योंकि ये पाकिस्तान का अपना सोल्यूशन है। अगर आप रीजन को देखें तो जैसे चाइना है या दूसरे और कंट्रीज हैं, उनमें भी नेशनल पेमेंट स्कीम्स ने ही सारी डिजिटल पेमेंट्स की ड्राइव को पुश किया है। अच्छा, कुछ हम ऐसे भी देखते हैं कि जनाब वो जो रिटेलर लेवल के ऊपर बहुत सारी जगहों पे जो है आप चीज़ें नहीं और सिर्फ आपने क्यूआर कोड से आपने पेमेंट कर दी, डिजिटल पेमेंट। पाकिस्तान में इंटरनेशनल इवन अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत तेज़ी से फ़रोग पा रही हैं। हमारे यहाँ क्या इसका स्टेटस है? हमारे यहाँ जी ये है कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है, और इसमें बेसिकली जो दूसरे मुल्कों का एक्सपीरियंस सामने आया उसमें यह था कि स्पेशल मशीन्स की बहुत ज़रूरत है, जो क्योंकि मर्चेंट के पास नोटिफिकेशन का एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए। एसएमएस आपको पता है कि उनकी कॉस्ट अब बहुत बढ़ चुकी है, तो बहुत सारे बैंक्स जो हैं वो एसएमएस को भी डिस्करेज कर रहे हैं। तो अगर रिटेलर के पास सोल्यूशन अगर मौजूद होगा जिसपे कि उसको डिवाइस मौजूद हो जिसके ऊपर उसको पेमेंट नोटिफिकेशन आ रहा हो, तो वो उसके लिए बहुत जरूरी है, जिसके ऊपर कि वो ना सिर्फ उस दिन की हर ट्रांजैक्शन का ऑडियो नोटिफिकेशन ले सकता है, बल्कि डे एंड पे सारी सेटलमेंट भी सुन सकता है और देख भी सकता है स्क्रीन पे। उससे फायदा ये है कि अगर आप ये देखें कि ये सस्टेनेबिलिटी के लिए एक तो बहुत अच्छा है कि आप पेपरलेस कर रहे हैं, यानी कि रिसीट की भी जरूरत नहीं है, और दूसरा ये है कि मर्चेंट किचन है ताकि उसके लिए कोई दिक्कत ना हो ये जानने में कि ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई। क्यूआर का आपको पता है कॉन्सेप्ट काफी अरसे से चल रहा है पाकिस्तान में, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडिया में और चाइना में जब इसकी ड्राइव आई तो ये इनिशियल अली पे जैसे है वहां पे चाइना में, या टेंसेंट वाले हैं वीचैट के, उधर से ये शुरू हुआ, और फिर ये इंडिया में पेटीएम और दूसरे बड़े बड़े एक्वायरर्स ने और कंपनीज ने शुरू किया, तो उसमें एक्सपीरियंस जो है वो डिवाइसेस के साथ ही आया। फिर दूसरा ये कि मर्चेंट चाहता है कि कोई ऐसी डिवाइस हो जिससे उसको जरा उसका यूजर एक्सपीरियंस भी काफी बेहतर हो जाए, तो इसमें कस्टमर और मर्चेंट दोनों को उसी वक्त आ जाता है। तीसरी बात ये है कि इसमें फ्रॉड का चांस नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि पहले ये होता था कि लोग दिखाते, कस्टमर आया उसने दिखा दिया जी कि ये मैंने ट्रांजेक्शन कर दी है स्क्रीनशॉट लेके, अब मर्चेंट को पता ही नहीं चल रहा कि उस नोटिफिकेशन आया कि नहीं आया, पेमेंट हुई कि नहीं हुई।
इस सिस्टम के तहत जो डिवाइसेज हैं उसमें ये होता है कि इमीडिएटली नोटिफिकेशन है, यानी कि चूंकि ये लाइव कनेक्शन पे सारा कुछ चल रहा होता है तो ठीक नोटिफिकेशन मशीन मिस नहीं कर सकती। ठीक।